हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 करेंगे जहां हम सीटेट 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इंग्लिश पेडागोजी के हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड है उसे इनिशियली अडॉप्ट किसने करा था? तो वो थे आपके पार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्न मेथड, अगर आपको किसी बच्चे को रीडिंग टीच करनी है तो कौन से मॉडर्न मेथड को आप यूज़ करेंगे? तो वो है बच्चों फोनिक मेथड। फोनिक मेथड में होता क्या है कि जहाँ आप बच्चों को साउंड्स के बारे में बताते हो जो किसी पर्टिकुलर वर्ड से आती है, तो उसका यूज़ करके आप उसे रीडिंग टीच कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए अगर आप उन्हें रीडिंग सिखाना चाहते हो? तो वो है बच्चों आपका सेंटेंस मेथड, की प्राइमरी लेवल पर आपका सेंटेंस मेथड इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि सेंटेंस मेथड अगर आप पढ़ा रहे हो तो पहले आप बच्चों को बताओगे कि आपको किस तरह से वर्ड्स का अरेंजमेंट करना चाहिए, कि शब्दों को किस तरह से वाक्य में रखना चाहिए सो दैट उनसे एक मीनिंग बने। तो इस तरह से आप उन्हें रीडिंग सिखा सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों सूटेबल मेथड। अगर आप मिडिल स्टेज के बच्चों को स्पेलिंग सिखाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा होगा? तो सारे ही ऑप्शन है बच्चों, चाहे वो डिक्टेशन मेथड हो कि जहाँ बच्चों को इमला बोल रहे हो, या फिर ड्रिल मेथड जहाँ आप बच्चों को बार बार वो पर्टिकुलर स्पेलिंग रिवाइज करा रहे हो, या फिर प्ले वे मेथड कि किसी भी खेल विधि का प्रयोग करके आप बच्चों को खेलते खेलते कोई स्पेलिंग याद करा रहे हो। नेक्स्ट है बच्चों लिंग्विस्टिक स्टडीज़ की कौन सी ब्रांच है कि जहाँ आपकी लिंग्विस्टिक साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है लैंग्वेज टीचिंग के लिए। इस क्वेश्चन को इजी फॉर्म में समझाती हूँ। देखो लिंग्विस्टिक स्टडीज़ क्या होता है, लिंग्विस्टिक आपका लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। तो आप कह सकते हो कि जो भाषा है उसकी कौन सी ब्रांच का एप्लीकेशन, या फिर भाषा की ऐसी कौन सी ब्रांच के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम लैंग्वेज को टीच कर सकते हैं। अगर हमें किसी बच्चे को लैंग्वेज पढ़ानी है, भाषा पढ़ानी है, तो हम भाषा की कौन सी स्टडी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो है बच्चों आपकी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों व्हेन डिड इंग्लिश प्रोज केम इनटू एग्जिस्टेंस, की इंग्लिश प्रोज कब एग्जिस्ट हुआ था? तो आपका है बच्चों को 14th सेंचुरी। ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस है, मतलब ये आपके याद करने वाले क्वेश्चंस हैं। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपके इंग्लिश पेडागोजी में आए भी हैं, नॉट जस्ट इन सीटेट, आपका केवीएस में भी आया, यूपी टेट में भी आया, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और अगर आपने ये पढ़े हैं तो आप आसानी से अपने मार्क्स इसमें पा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ दीज कैन बी क्लासिफाइड अंडर टाइप्स ऑफ ग्रामर, कि इनमें से क्या हम टाइप्स ऑफ ग्रामर में रख सकते हैं? तो वो है बच्चों स्कॉलरली ग्रामर। ठीक है। ना ही आपकी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है, ना ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव होती है, आपकी स्कॉलरली ग्रामर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली, ऐसी कौन सी ग्रामर है जो आप इंसिडेंटली मतलब एक्सीडेंटली अचानक से सिचुएशन के बेसिस पे आप बच्चों को सिखा देते हो? तो वो है आपकी फंक्शनल ग्रामर। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में हम बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि हम कौन से ग्रामेटिकल रूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी व्याकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी बोलते समय, तो ये एक हमारी फंक्शनल ग्रामर है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग हैबिट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, इंक्रीज वोकेबलरी, मेक्स अस नॉलेजेबल, हेल्प इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन। कि रीडिंग हैबिट इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या रीजंस हैं? अगर आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हो तो पहली बात आपकी वोकेबलरी, जो आपकी शब्दकोश है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपको शब्दों की मीनिंग पता लगने लग जाते हैं, आपकी और ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ हो जाती है। और आप कि अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप इन्फॉर्मेशन भी कई प्रकार की प्राप्त कर सकते हो। सपोज़ आप इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट ही अच्छी नहीं है, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, तो आप वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। इसलिए रीडिंग हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग्स, कि अगर आप स्पेलिंग को टीच करना चाह रहे हो तो कौन से मेथड इंपॉर्टेंट है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल सही, डिक्शनरी मेथड, और एक है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तीनों मेथड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप स्पेलिंग टीच कर रहे हो तो बच्चों को वो शब्द किस तरह से, क्या उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, किस तरह से उस शब्द को बोलना चाहिए, वो आप सिखाते हो। डिक्शनरी मेथड, डिक्शनरी मेथड में क्या है कि आप शब्दों की मीनिंग भी साइड बाय साइड सिखा रहे हो। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि जो स्पेलिंग है आप बच्चे को उसको देख के भी लिखवा रहे हो, कि आप उसको बार बार देख के लिखो सो दैट आपको वो स्पेलिंग याद हो जाए। तो ये तीनों मेथड
बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको ये आज के 10 क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। सो अगर अच्छे लगे हों सो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। ये चैनल बच्चों न्यू है टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आपकी मदद से ये चैनल ग्रो कर पाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा स्टफ़ आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू सो मच।